हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएम यूट्यूब। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो करिए ना। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, किसका इंतज़ार है? क्योंकि आज जो हम वार्तालाप करेंगे आपसे, दैट टॉपिक इज़ रियली वेरी क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। क्योंकि पहला प्यार हो या पहला क्रश, वो सबको याद रहता है, क्योंकि वो होता भी तो बहुत स्पेशल है। और जब इस क्रश से आप 8 साल बाद बात करते हो, तब तो गज़ब ही हो जाता है। स्कूल का क्रश बहुत मासूमियत भरा होता है, बहुत प्यारा और दीवाना सो जो होता है। दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है, इशारों से बातें जो होती है, और चुपके चुपके मुलाकातें भी होती है। और एक ऐसी मुलाकातें होती है जहाँ बहुत मासूमियत होती है, जहाँ नज़रों से बातें होती है। एक ऐसी तड़प रहती है जो देखने भर से पूरी हो जाती है। इंतज़ार करते थे सुबह ग्राउंड में बैडमिंटन खेलने का और एक दूसरे को चैलेंज देने का। ना जाने क्या बातें होती थी जो थमने का नाम नहीं लेती थी। एक अलग ही माहौल बनता था जो हंसी ठिठोली में बीत जाता था। स्कूल के कॉरिडोर में खड़े रहना और नज़रें मिलने का इंतज़ार करना, और जैसे ही अगर नज़र मिल गई तो नीचे मुँह करके शर्माना और दिन बन जाना। कितना प्यारा सा माहौल होता था, कितना प्योर होता था। अब ऐसा लगता है ज़माना ही बदल गया। वो मासूमियत, वो हंसी ठिठोली सब बदल गया। क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा भी तो दिया है। पर माना कि वक्त काफ़ी गुजर गया है, पर वो यादें हमेशा ताज़ा रही। बातों में, यादों में हमेशा याद किया, क्योंकि अब वो बात कहाँ। तो हुआ यूं कि 8 साल बाद अनजाने से कैसे और कहाँ से उनका मैसेज आया, और हम उसी 8 साल पहले वाली फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ गए। ये कब और कैसे हुआ इसको तो हमें भी नहीं पता, पर जो हो रहा था वो नया ना था। क्योंकि यादें जो दिल में बसी थी, अब दोबारा जीने का मौका मिल रहा था। लग रहा था ज़िंदगी ने फिर से बच्चा बना दिया और याद दिला दिया कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, दिल तो आखिर बच्चा ही होता है ना। एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसी पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, मानो सब आंखों के सामने था। इतना पास था कि बस पकड़ लेने का मन था। पर ये ज़िंदगी के थपेड़े इतनी आगे हमको ले गए कि वापस आना मुश्किल था। पर वो जो खुशी थी, वो जो खुशी का ठिकाना ना था, वो इतनी थी कि खाना भी याद ना था। क्योंकि सब वापस जो आ रहा था, उसको खोना नहीं था। वो इतना प्यारा था, पर ज़िंदगी ने सब बदल डाला था। लेकिन उस अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट ने जो खुशी दी, और हमने जो पूरा दिन बिना रुके बात की, लग रहा था कि जो मैं महसूस कर रही हूँ उसको भी कुछ वैसा ही हो रहा है। तभी तो बातें आज भी नहीं रुक रही थी, आज भी नहीं थम रही थी। ना कोई टॉपिक था, ना कोई ठिकाना था, बस आज भी वैसे ही बातें चल रही थी। इतनी ज़्यादा खुशी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इनफैक्ट सब बताना चाह रही थी कि आज भी सब वैसा ही है, हमारा दिल आज भी वैसा ही है। माना ज़िंदगी बदल गई, पर दिल पुराना ही है। माना हम बड़े हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए हैं, पर दिल की मासूमियत तो वही बरकरार है। समझ नहीं आ रहा था खुद को रोकना था या बहने देना था, बस सिलसिला चल रहा था और हमने भी चलने दिया। क्योंकि पता नहीं दोबारा कब बात हो या ना हो, आज जो था उसको जी लेना था, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट था और सबसे गहरा था। क्योंकि रिश्ते हम ज़िंदगी में बहुत से बनाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, पर कुछ रिश्ते कांटेक्ट में ना होने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, और उन्हीं रिश्तों में से तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी है।